कहानी द्रुत गति की छाया। रात का अंधेरा था और चांद अपनी चांदी सी रोशनी से आकाश को हल्का सा उजाला दे रहा था। एक छोटे से गांव के किनारे एक पुराना हवेली खड़ा था जिसका दरवाजा हमेशा बंद रहता था। गांव वाले उसे छाया हवेली कहते थे क्योंकि रात को वहां से अजीब सी आवाजें आती थीं और किसी ने भी वहां रात बिताने की हिम्मत नहीं की थी। एक दिन गांव में एक युवक नामक अमित आया। उसे खुफिया कहानियां पसंद थीं और जब उसने छाया हवेली के बारे में सुना तो उसकी उत्सुकता और बढ़ गई। उसने ठान लिया कि वह उस हवेली की रहस्यमयी घटनाओं का पता लगाएगा। अमित ने एक शाम हवेली का रुख किया। हवेली के पास पहुंचते ही उसे ठंडी हवा का एक झोंका महसूस हुआ जो जैसे उसकी आत्मा को कंपा रहा था। वह धीरे धीरे हवेली के पास आया और देखा कि हवेली का दरवाजा हल्का सा खुला था, जैसे कोई उसे अंदर बुला रहा हो। उसने अंदर कदम रखा और जैसे ही दरवाजा पूरी तरह से खुला, एक तीव्र ध्वनि गूंज उठी। ये एक बुरी तरह से चिल्लाने जैसी आवाज थी, जैसे कोई व्यक्ति दर्द से तड़प रहा हो। अमित ने डरते डरते आवाज का पीछा किया और हवेली के एक अंधेरे कोने में पहुंचा। वहां एक पुरानी लकड़ी की मेज रखी थी और मेज पर कुछ अजीब सा चमकता हुआ था। अमित ने डरते हुए उस चमकते वस्तु को उठाया। जैसे ही उसने उसे हाथ में पकड़ा, अचानक चारों ओर से आवाजें आने लगीं। वह महसूस करने लगा कि वह अकेला नहीं था। एक धुंधली छाया उसके सामने दिखी जो उसके करीब आती जा रही थी। तुमने उसे क्यों छुआ? उस छाया ने गहरी आवाज में पूछा। अमित का दिल धड़कते हुए तेज हो गया। तुम कौन हो? मैं वही हूं जिसे तुम ढूंढ रहे थे, छाया बोली। यह हवेली कभी उस व्यक्ति की थी जो अपनी लालच में सब कुछ खो बैठा। अब जो भी उस वस्तु को छूता है उसकी आत्मा यहां फंस जाती है। अमित समझ नहीं पाया। क्या तुम कहना चाहते हो कि यह वस्तु, यह हवेली सबका कारण है? हां, छाया ने कहा। तुमने यह चीज उठा ली है। अब तुम्हारे पास दो रास्ते हैं। एक, तुम मुझे इसे वापस दे दो और तुम सुरक्षित हो जाओगे। दूसरा, तुम मुझे अपनी आत्मा का हिस्सा दे दो और तब तुम हमेशा के लिए मेरी तरह रहोगे। अमित को अब एक ही रास्ता दिख रहा था। वह वस्तु वापस रखे और जल्द से जल्द वहां से बाहर निकले। लेकिन जैसे ही उसने उस वस्तु को छोड़ने की कोशिश की, छाया ने उसे पकड़ लिया और एक झटका दिया। अमित नीचे गिर पड़ा और अचानक उसे एक हल्की सी आवाज सुनाई दी। तुम अब मेरे साथ हो। अमित की आंखें खुली। वह हवेली में खड़ा था, लेकिन अब वह हवेली का हिस्सा बन चुका था। उसकी छाया अब उसी अंधेरे कोने में हमेशा के लिए सिसक रही थी। गांव वाले आज भी कहते हैं, अगर रात को हवेली के पास से गुजरते हो तो कभी उसकी छाया को मत देखना, क्योंकि एक बार तुम्हारी नजर उस पर पड़ी तो वह तुम्हें कभी छोड़ने नहीं जाएगी। कहानी का रहस्य अब भी बना हुआ है और कोई नहीं जानता कि अमित की आत्मा कब तक वहां फंसी रहेगी।